नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है जिससे आप प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। मैंने एक वीडियो स्ट्रेटजी के ऊपर डाली है कि आप इनिशियली स्टेज से जब शुरू करेंगे क्या क्या पुस्तकें पढ़ेंगे। मैं इसके इतर आज मैं सिर्फ उन पुस्तकों की बात करूंगा जो संख्या में सिर्फ 5-6 होंगी, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा कारगर होंगी। और इस पुस्तकों को अगर आप ठीक से पढ़ लेंगे तो नो डाउट आप पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 को जरूर उत्तीर्ण कर लेंगे। बस ध्यान ये रखिएगा कि इन्हीं पुस्तकों को कई बार पढ़िएगा, कई बार रिवीजन करिएगा। और अगर आप इन पुस्तकों का सहारा लेंगे तो नो डाउट आप देखेंगे आप परीक्षा में सफल हो जाएंगे। इन पुस्तकों के विषय में मैं बात करूं, इसके पहले 2-3 चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। कई बार आप जब अपने सीनियर से मिलते हैं तो सीनियर यही कहते हैं कि जो सबसे टफेस्ट पार्ट है एग्जाम का वो प्रारंभिक परीक्षा है। कहीं ना कहीं उनका यह मानना है कि संख्या में 4 से 5 लाख लोग एग्जाम में आते हैं, फॉर्म फिल करते हैं और उसमें से सिर्फ 7 से 8 हजार लोगों का, कई बार 5 हजार लोगों का प्रीलिम्स में चयन होता है। तो आप देखोगे कि बहुत बड़ी एक संख्या है, उसमें से सिर्फ 4-5 हजार लोगों को लेना है। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा को बहुत ही एक टफ पार्ट माना जाता है। लेकिन मेरा यह मानना है दोस्तों कि ये जो 5-6 लाख की भीड़ है उसमें सिर्फ सिंसियर लोग कितने हैं इसके ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। मुझे हमेशा लगता है कि कंपटीशंस एमंग फ्यू होता है। सिर्फ 50 से 60 हजार लोग ही ऐसे होते हैं जो बहुत मन से एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो कभी भी भीड़ से डरिएगा मत और अपने हौसले को कम मत होने दीजिएगा। बस ये है कि आप अपने ईमानदारी के साथ लगे रहिएगा। दूसरी चीज और एक मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। 2006 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से मैं पीजी हूं। 2006 में 60 बच्चों का बैच था, 60 लोग हम लोग पढ़ते थे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ट्रेंड थी कि लगभग सारे बच्चे क्लास अटेंड करते थे और सब लोग आते थे, सबसे मिलना जुलना होता था। हर यूनिवर्सिटी की तरह वहां भी देखने को मिला कि 60 में से कुछ लोग बहुत अच्छे थे पढ़ने में, कुछ मीडियम थे और कुछ बहुत ही खराब थे। कई ऐसे थे जिनके विषय में यह कहा जाता था कि प्राइमरी स्कूल का टीचर भी नहीं बन पाएगा। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको कहा जाता था प्रॉपर आईएएस बन जाएगा। 2013 में एक मेरे दोस्त की शादी हुई सबसे लेट में। उसके शादी में प्रोग्राम यह बनाया गया कि सारे बैचमेट्स को बुलाया जाए कि एक बार मिलना हो जाए। बड़ा अच्छा प्लान था, सबको इनवाइट किया गया, पर्सनली फोन किया गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ग्रुप है आप जानते हैं, तो किसी तरह से कांटेक्ट करके बुलाने का प्रयास किया गया। संख्या में 50 लोग आ गए, सिर्फ 10 ही लोग ऐसे थे कि जो आए नहीं उस शादी में। उस शादी में यह पता लगा कि जिसको हम लोग ये गेस करते थे जो प्राइमरी टीचर भी नहीं बनेगा वो पीसीएस बन गया था। कई ऐसे थे जो आईएएस बन गए थे, कई ऐसे थे जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में चले गए थे, जीआईसी में लेक्चरर बन गए थे। लेकिन मात्र 5-6 ही बच्चे ऐसे थे दोस्तों जो सिलेक्ट नहीं हुए थे, वो कहीं बिजनेस करने लगे या कुछ करने लगे। बाकी सभी लोग सिलेक्ट हो गए थे। कहना मैं ये चाहता हूं कि जो ईमानदारी से लगा रहेगा उसका चयन होगा। ऐसा हो सकता है कि आपको टाइम लग जाए, हो सकता है कि आपको 4 साल 5 साल 6 साल का टाइम लग जाए, लेकिन आप सेलेक्ट होंगे अगर आप लड़ेंगे। हारा वही जो लड़ा नहीं, वही हारेगा इस एग्जाम में जो लड़ेगा नहीं। सिर्फ ये एग्जाम एक एग्जाम नहीं है, आपके धैर्य की भी परीक्षा है। उस धैर्य को मत हारिएगा, लगे रहिएगा, सिलेक्शन होगा ही। और एक चीज और कि ये एकेडमिक नहीं है। एकेडमिक में हम ये कहते हैं कि ये टॉप करेगा और वो टॉप कर जाता है। ये तो आप बता ही नहीं सकते हो कि कौन टॉप कर जाएगा। सिर्फ वो टॉप करेगा जो यूपीएससी के प्रति डेडिकेटेड होगा, जो यूपीएससी को 8 से 9 घंटे का समय प्रत्येक दिन देगा, जो अपना फ्रेंड समझेगा यूपीएससी को, उसी के ऊपर टाइम एक्सपेंड करेगा, वही विजयी होगा। तो बिल्कुल मत डरिएगा, आप अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। मैं आज सिर्फ 6-7 पुस्तकों के बारे में आपसे बात करूंगा। अगर इन पुस्तकों को एग्जाम के पर्पज से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप स्तरीय बुक नहीं पढ़िएगा, मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया, उसको पढ़िए। लेकिन एग्जाम के पर्पज से अगर इस बुक को आप अच्छे से पढ़ लो 5-6 महीना, तो कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो आपको परीक्षा उत्तीर्ण करने से रोक दे। सिर्फ एक ही फैक्टर है जो रोक सकता है, वो सिर्फ आप है और आपकी लापरवाही है। तो आइए उन पुस्तकों की हम बात करें और इसके ऊपर आज ही से लग जाइए, आप नो डाउट सफल होंगे। सबसे पहला
जो यूपीएससी के मैंने अभी नोटिफिकेशन में देखा, पहला ये 7 भागों में बटा हुआ है प्रीलिम्स का उनका सिलेबस। पहला है करेंट अफेयर्स, मतलब है इनका घटनाक्रम है, जो करेंट अफेयर्स है समसामयिकी है, उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं है। तो पहला है करेंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, मतलब सामयिकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसके लिए आप पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से घटना चक्र को जरूर पढ़िए और इसके साथ क्रॉनिकल को जरूर पढ़िए। 2 चीजें आपको प्रत्येक महीने की बड़े अच्छे से पढ़नी है, घटना चक्र और क्रॉनिकल। अगर इन 2 पुस्तकों को आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप 70-80% सामयिकी के क्वेश्चन कर नहीं देंगे। तो क्रॉनिकल के साथ साथ घटना चक्र को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो पहले के निकल चुके हैं घटना चक्र उसको फिर से रिवाइज करिए, क्रॉनिकल को रिवाइज करिए, अपना 60 नोट्स बनाइए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, 40 क्वेश्चन, कई बार मैं देख रहा हूं 45 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर से। तो बहुत अच्छे से आप घटना चक्र को और क्रॉनिकल को, 2 मैगजीन को बहुत अच्छे से फॉलो करिए। हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट, मैंने देखा सिलेबस में साफ साफ लिखा है भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए किरण पब्लिकेशन की आप भारतीय इतिहास पढ़िए। यहां पे मैं आपको बताऊं ये सिर्फ फैक्ट है, अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी कुछ बुक तो आपको बड़ी जल्दी से आप रिवीजन कर सकते हो। तो किरण पब्लिकेशन का भारतीय इतिहास आप जरूर पढ़िए। किरण कंपटीशन टाइम करके आता है, आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, अमेजन पे मिल जाएगा। ये सारी पुस्तकें जो मैं बताऊंगा सब की सब आपको ऑनलाइन मिल सकती हैं। फिर देखिए हिस्ट्री के लिए आप सिर्फ किरण की भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए कुछ नहीं करना है आपको, एसके ओझा का भारत और विश्व का भूगोल पर पढ़ना है और ये परीक्षा बाणी से है। इसमें आप देखेंगे जो विगत वर्षों के क्वेश्चन है वो भी पीछे दिए गए, उसको भी जरूर देखिएगा। तो आपको इस समय एसके ओझा का भारत और विश्व का भूगोल जो परीक्षा बाणी से उसको पढ़ लीजिए प्रीलिम्स के लिए। देखिए यहां पे मैं बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहा हूं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि बेसिक्स आप शुरू कैसे करिएगा, मैं सिर्फ यहां एग्जाम पास करने की स्ट्रेटजी की पुस्तकें आपसे शेयर कर रहा हूं। इंडियन पॉलिटी को कुछ मत करिए, सिर्फ स्पेक्ट्रम को 4 से 5 बार पढ़ लीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक बुक पढ़िए इस समय, स्पेक्ट्रम और कुछ मत पढ़िए। पीसीएस प्रीलिम्स के लिए पर्याप्त है, मोर देन सफिशिएंट है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण स्पेशल इश्यूज देख लेनी चाहिए और उसके शुरू के 20 पेज बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। प्रतियोगिता दर्पण विशेषांक किसका, अर्थशास्त्र का, यहां पे नोट करिए स्पेशल इश्यू है अर्थशास्त्र का। प्रतियोगिता दर्पण का स्पेशल इश्यू है भारतीय अर्थशास्त्र का, भारतीय अर्थव्यवस्था का, ये आप जरूर ले लेंगे। इसी तरह इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए परीक्षा बाणी का पर्यावरण और पारिस्थितिकी ले लीजिए, सिर्फ एक बुक। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए परीक्षा बाणी का पर्यावरण और पारिस्थितिकी ले लीजिए। और साइंस के लिए सिर्फ और सिर्फ लुसेंट की विज्ञान और तकनीक ले लीजिए, सिर्फ एक बुक, थोड़ी सी मोटी आएगी। लुसेंट की मैं जनरल स्टडीज की बात नहीं कर रहा हूं, जीके वाली बुक मत लीजिएगा। लुसेंट की सिर्फ साइंस की आएगी, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान की, उसको लीजिएगा। उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल चीज आपको मिल जाएगी, वो आपके लिए बहुत ज्यादा है इस एग्जाम के लिए। तो देखिए ये 7 चीजों को आप सिर्फ 7 बुक से कवर करिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक बार 4 महीने दुनिया को छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप, आपकी पुस्तकें और आपका लक्ष्य, एक बार मन से तैयारी करो, जरूर सफल होगे। तो इन पुस्तकों को जहां तक मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि लास्टली आपको क्या करना। इसके अतिरिक्त आप यूपी स्पेशल आप पढ़ लीजिए परीक्षा वाणी से या फिर घटना चक्र से, क्योंकि यूपी स्पेशल भी पूछा जाता है। और साथ ही साथ अंत में आप क्या करिएगा, जब परीक्षा 1 महीना बचेगा तो सिर्फ घटना चक्र का पूर्वावलोकन, जो विगत 10 या 15 वर्ष के प्रश्न पूछे गए उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करिएगा। क्योंकि मैं बताऊं लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस एग्जाम है उसके प्रीलिम्स परीक्षा में हर बार 30 से 35 प्रतिशत प्रश्न रिपीटेड होते हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए होते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं और आप वही गलत करके आते हैं और उसी से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। दोस्तों इन किताबों को बहुत अच्छे से पढ़िए, 10 घंटा पढ़िए। जो चीजें आपकी गलत हो जाती है उसको नोट्स बनाइए, उसको लिख डालिए, जो फैक्ट्स भूल जाते हैं उसको लिख डालिए। बाकी घटना चक्र पूर्वावलोकन लीजिएगा, प्रत्येक का 1 महीना पहले से सिर्फ विगत वर्ष के प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, और जब कंफ्यूजन लगे तो फिर पुस्तकों को पढ़िएगा। आप देखिएगा कि इस बार आपका प्रीलिम्स निकलेगा और आप इसे निकालेंगे। तो बस हिम्मत मत हारिएगा, हौसला बनाए रखिएगा, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए।
अच्छा नींद लीजिए, मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाइए, सोशल मीडिया से कट जाइए। कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़ी सेक्रीफाइस भी चाहिए। बिना कुछ किए कुछ बड़ा कैसे हासिल कर सकते हैं? अगर अंडा टूटे भी नहीं तो एक चिड़िया उसमें से निकल के पूरे आसमान की सैर कैसे कर सकती है? नहीं कर सकती। अंडा को टूटना पड़ता है, अपने अस्तित्व को खत्म करना पड़ता है, तो उसमें से एक चिड़िया निकलती है, पूरे आसमान की सैर करती है। लेकिन उसकी एक कीमत है, अंडे का टूट जाना। आपको भी एक कीमत अदा करना पड़ेगा। लग जाइए, अपने क्षमताओं के प्रयोग का यही समय है, इसे मत चूकिए। आप कुछ बड़ा करिए, कुछ अच्छा करिए, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। Thank you so much for watching Digvijay Economica. God bless you, dear friends.